दोस्तों, दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा का आ गई है संपूर्ण कहाँ कहाँ दोपहर का भोजन, कहाँ रात्रि का विश्राम होगा। 7 से 16 नवंबर गुरुदेव दिल्ली से वृंदावन की पद यात्रा करने जा रहे हैं, जिसमें करीब रास्ते में 8 जगह रात्रि का विश्राम रहेगा। आइए हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। 7 नवंबर को मां कात्यायनी मंदिर छतरपुर दिल्ली से प्रारंभ होगी यह पद यात्रा। 7 नवंबर को सुबह अगली पड़ाव के लिए पद यात्रा रवाना होगी और रास्ते में 13 किलोमीटर चलकर पहला स्टॉप होगा जिरखोद मंदिर, ग्राम डेरा भाटी, दिल्ली रहेगा। जिरखोद मंदिर की आप यह तस्वीर देख रहे हैं सामने। गुरुदेव पर पहली रात रुकेंगे, यहीं पर रात्रि में भजन कीर्तन पर की जाएगी। दूसरे दिन की पदयात्रा 8 नवंबर को सुबह सूरज की पहली किरण के साथ यहां से रवाना हो जाएगी और यहां से करीब 7 किलोमीटर बाद दोपहर का भोजन मेडिकल कॉलेज में होगा। करीब 2 घंटे मेडिकल कॉलेज में रेस्ट लिया जाएगा और यहाँ से फिर यह पदयात्रा रात्रि का विश्राम दशहरा मैदान, फरीदा मैदान में किया जाएगा। यह पदयात्रा करीब 13.5 किलोमीटर की रहेगी। अगले दिन तीसरे दिन की पदयात्रा 9 नवंबर को सुबह 8 बजे से अगले पड़ाव के लिए फिर से रवाना हो जाएगी और दोपहर का भोजन रास्ते में बल्लभगढ़ मंडी में होगा और उसके बाद रात्रि का विश्राम हायर सेकेंडरी स्कूल सीकरी में किया जाएगा। इस दिन की पद यात्रा में भक्तों को करीब 14 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। 14 किलोमीटर चलने के बाद रात्रि में विश्राम करेंगे और अगले दिन चौथे दिन की पद यात्रा 10 नवंबर को सुबह फिर से प्रारंभ होगी और करीब 7 किलोमीटर चलकर दोपहर का भोजन पृथला लूथरा में होगा, जो ग्राम पृथला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोपहर का भोजन होगा और आगे चलकर रात्रि का विश्राम धर्मशाला पलवल में होगा। यह पद यात्रा 14.5 किलोमीटर की होगी। और दोस्तों, अगला पड़ाव करीब 5वां दिन 11 नवंबर को सुबह फिर से यात्रा रवाना हो जाएगी और आगे चलकर करीब 8 किलोमीटर बीच में रेस्ट लिया जाएगा और दोपहर का भोजन शुगर मिल पलवल में होगा और यहाँ पर 2 घंटे रेस्ट लेने के बाद हमारे गुरुदेव फिर से निकलेंगे और रात्रि का विश्राम गुलाब स्कूल मित्रौल में होगा। यह पद यात्रा 15.5 किलोमीटर का होगा। और दोस्तों, अगले पड़ाव के लिए 5वें दिन की पदयात्रा 12 नवंबर की सुबह फिर से प्रारंभ होगी और दोपहर का भोजन जेबीएम पंचारी में होगा। यहाँ पर 2 घंटे का रेस्ट लेकर हमारे गुरुदेव फिर से निकलेंगे और रात्रि का विश्राम होटल मंडी में किया जाएगा। यह को करीब सेकेंडरी स्कूल 16 किलोमीटर का होगा। रात्रि का विश्राम यहीं होगा। और दोस्तों, अगले 6वें दिन 13 नवंबर को सुबह पद यात्रा फिर से रवाना होगी और अगले पड़ाव के लिए दोपहर का भोजन कार्ड बॉर्डर सेंस में होगा। रास्ते में कार्ड बॉर्डर सेंस में होगा। रात्रि का विश्राम मंडी कोसी मंडी में होगा। यह पद यात्रा 15 किलोमीटर की रहेगी। यहाँ पे रात्रि का विश्राम करके अगली सुबह 7वें दिन की पद यात्रा 14 नवंबर को सुबह फिर से प्रारंभ होगी और आगे चलकर दोपहर का भोजन बैक मनेड एड में होगा। यहाँ पे करीब 2 घंटे का रेस्ट होगा और फिर से पद यात्रा निकलेगी तो रात्रि का विश्राम गुप्ता रेसिडेंसी में होगा। यह 16.5 किलोमीटर का होगा। भक्तों को इस दिन चलना पड़ेगा। अगली सुबह 8वें दिन की पद यात्रा यानी 15 नवंबर को फिर से प्रारंभ होगी और अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हो जाएगी और दोपहर का भोजन यादव हरियाणा ढाबा में होगा। यादव जी का ढाबा हरियाणा में है, वहाँ पे दोपहर का भोजन होगा और उसके बाद रात्रि विश्राम राधा गोविंद मंदिर जो 14 किलोमीटर का होगा, जो पैदल चलना पड़ेगा। और अगला और अंतिम पड़ाव है 9वां दिन 16 नवंबर को सुबह पद यात्रा रवाना होगी और आगे चलकर दोपहर का भोजन 4 धाम छठी कला में किया जाएगा और अंतिम भोजन यहाँ 4 धाम छठी कला में होगा। और उसके बाद फाइनली विराम होगा श्री बांके बिहारी मंदिर, यमुना किनारे, वृंदावन, जो अंतिम दिन 12.5 किलोमीटर का चलना पड़ेगा और हमारे पूज्य गुरुदेव वृंदावन पहुंच जाएंगे। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले